जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला उमर खलील। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन्स, उसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको नाम से समझेंगे, हाइड्रो और कार्बन। तो ये नाम हमें ये बताता है कि केमिस्ट्री की ज़ुबान में वो तमाम कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलके बने हों, आप उनको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल डेफिनेशन आप कर सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एक बात याद रखनी है, इनको हम पेरेंट कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम पेरेंट कंपाउंड्स का खिताब देते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करके या इन्हीं से ही डिराइव किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन, CH4। ठीक है, ये मीथेन गैस है और ये सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन है, आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह क्लोरीन लगा दूं तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। अब ये कंपाउंड मैंने इस मीथेन से डिराइव किया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया और ये पेरेंट कंपाउंड हो गया। तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रोकार्बन हैं इनको हम पेरेंट कंपाउंड्स का खिताब देते हैं क्योंकि बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं से ही डिराइव किए जाते हैं। अब हम बेसिक आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स को मेनली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें पहला और आखिरी जो कार्बन है वो डायरेक्टली आपस में लिंक नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप 1, 2, 3 और ये 4, ये हमारे पास 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड है जिसका नाम ब्यूटेन है। एक एक आप बाकी इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें, ये आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये पुत्र आपका बन गया एन ब्यूटेन। ये क्या बन गया आपका? एन ब्यूटेन। ठीक है, याद रखना है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। आपने ये जितने भी हाइड्रोकार्बन में अब हम आगे पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। लाइक दैट आप इस कार्बन की बात करें तो इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। और ये चारों पुत्र जी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, ये कार्बन का और ये कार्बन का। इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का और इधर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो इस शेयरिंग की वजह से अब कार्बन के आखिरी शेल में 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो ये याद रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट के कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब हम बात कर रहे थे ओपन चेन की। ओपन चेन में आपने जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्ट लिंक ना हो, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में लिंक नहीं है। तो इसकी सादा सी मिसाल होगी एन ब्यूटेन। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब क्लोज चेन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में लिंक हो जाते हैं और लिंक होने से उनकी रिंग बन जाती है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन दैट हैव रिंग्स ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड क्लोज चेन, कि जिनमें कार्बन एटम की रिंग्स बनी हो उनको साइक्लिक कहेंगे और क्लोज चेन कहेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एन ब्यूटेन ही है। आप ऐसा करो कि इस हाइड्रोजन को उसके इलेक्ट्रॉन समेत यहाँ से रिमूव कर दो, सेम इस हाइड्रोजन को भी उसके इलेक्ट्रॉन समेत यहाँ से रिमूव कर दो। अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस कार्बन का भी फ्री हो गया। आप ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड बना दो, यानी पहले और आखिरी कार्बन को आपस में लिंक कर दो। तो आप ये देखिएगा CH2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद CH2, फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CH2,
फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड CH2 और इस आखिरी और पहले कार्बन में एक नया बॉन्ड बना, ये बन गया आपका साइक्लोब्यूटेन। तो अब आप देख सकते हैं इसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में लिंक है, तो ये हो गया आपका क्लोज चेन। ओपन चेन में दो चीज़ें आगे और आती हैं, वो आपने अच्छे से समझनी है। उनको हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में भी डिवाइड करते हैं। स्ट्रेट चेन का मतलब ये है कि सारे कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में लगे हों, यानी मेन पेरेंट चेन के साथ कोई ब्रांच ना हो, तो आप इसको कहेंगे स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर ये 4 कार्बन ब्यूटेन के एक ही लाइन में लगाने के बजाय आप 3 कार्बन लाइन में लगा दें और एक कार्बन उसके साथ ब्रांच लगा दें, तो ये बन जाएगा ब्रांच चेन और इसका नाम है आइसोब्यूटेन। बाकी आपने कार्बन के एटम्स हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं उसके बॉन्ड के हिसाब से। मतलब इस कार्बन ने अभी एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसने 1 2 3 बना लिए तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसने 1 बना लिया तो 3 हाइड्रोजन, इसने भी 1 बना लिया तो 3 हाइड्रोजन। 4 की गिनती आपने पूरी करनी होती है। तो ये तो बात होगी ओपन चेन की और क्लोज चेन की। ओपन चेन वो है जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में लिंक नहीं है, और क्लोज चेन वो है जिसमें पहला और आखिरी कार्बन जो है वो आपस में लिंक है, और लिंक होने के बाद वो आपके पास जो है वो रिंग बना रहा है। इसे एन ब्यूटेन से साइक्लोब्यूटेन। एक बहुत ही प्यारी एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है जिसे बेंजीन रिंग कहते हैं, तो ये बेंजीन रिंग भी क्लोज चेन की मिसाल है। ठीक है, अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है। अगर ये नहीं है, अगर आपने बुक को फॉलो करना है तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इस रिंग के हर कॉर्नर पे कार्बन एटम मौजूद है और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो इसलिए बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये बात होगी ओपन और क्लोज चेन की। नेक्स्ट, ओपन चेन कंपाउंड को बच्चों हमने ना 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनके अंदर चेन में या ब्रांच हो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। दूसरी बात, इनके अंदर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हैं, इनको हम अल्केन्स का खिताब देते हैं। इस कंपाउंड की क्लास को, ये जितने भी कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा हाइड्रोकार्बन, उनको हम अल्केन्स क्लास में रखते हैं। इस क्लास का जनरल फार्मूला याद रखना है CnH2n+2। ये फार्मूला अभी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स में आते हैं उन सब का ये एक जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अगली बात प्यारे बच्चों, इसकी एग्जाम्पल एक मैंने आपको बताई मीथेन। सबसे पहला इसका मेंबर है मीथेन। दूसरा, 2 कार्बन वाला कार्बन कार्बन आप सिंगल बॉन्ड रखो, इसने 1 बॉन्ड बना लिया तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसने भी 1 बॉन्ड बना लिया तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये पुत्र आपका आ गया ईथेन। दूसरा, 3 कार्बन वाला आप बनाना चाहते हो, 1 2 3, ठीक है। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया तो 3 हाइड्रोजन, इसने 2 बना लिए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसने 1 बना लिया तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये आपका बन गया प्रोपेन। ठीक है, आप इन हाइड्रोजन को इकट्ठा भी लिख सकते हो, क्योंकि जगह नहीं थी मैंने इसलिए ऊपर नीचे बनाया है। ब्यूटेन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। मेन चीज़ याद रखनी है कि कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल। तो आप उनको क्या नाम दोगे, सैचुरेटेड का। तो ये तो होगी सैचुरेटेड की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं अनसैचुरेटेड में हमारे पास जो है वो क्या जो है बात आती है। अनसैचुरेटेड में प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसमें या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है फिर आप उसको अल्कीन क्लास का नाम देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आप उसको अल्काइन क्लास का नाम देंगे।
अल्कीन क्लास का जनरल फार्मूला CnH2n है, अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 है। अब अनसैचुरेटेड की शर्त है कि कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो इसका पहला मेंबर एक कार्बन वाला कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें शर्त रखी है कि दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो कम से कम दो कार्बन तो लगेंगे। तो इसका पहला मेंबर आपके पास दो कार्बन वाला है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। इसने दो बना लिए तो इसके साथ दो हाइड्रोजन, इसने भी दो बॉन्ड बना लिए तो इसके साथ भी दो हाइड्रोजन। तो ये इसका नाम पुत्र होता है इथीन। पहले जो आपने पढ़ा H3C सिंगल बॉन्ड CH3, वो था आपके पास इथेन। ठीक है। अब आप प्रोपीन बनाना चाहते हैं तो आप 1 2 3 कार्बन है प्रोप में, एक डबल बॉन्ड बनाना है आपने, इसको डबल बॉन्ड बना दें। इसने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, इसने 1 2 3 बना लिए तो 1 हाइड्रोजन, इसने 2 बना लिए तो 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड आपने कार्बन के पूरे करने हैं। तो ये 3 कार्बन वाला अल्केन क्लास में प्रोपेन था, अल्कीन में आया तो क्या बन गया, प्रोपीन। इसी तरीके से 4 कार्बन हो, एक डबल बॉन्ड हो तो वो ब्यूटीन बन जाएगा, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अल्काइन क्लास में आ जाएं तो इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहला मेंबर इसका है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसके साथ एक H आएगा, इसके साथ भी एक H आएगा, क्योंकि इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं, चौथा हाइड्रोजन से बनाएगा। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं, चौथा हाइड्रोजन से बनाएगा। पुत्र इसका नाम होता है इथाइलीन, और इसका एक दूसरा नाम भी है एसीटाइलीन, और इथीन का भी दूसरा नाम होता है इथाइलीन। ये कॉमन नेम है, आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे अभी काम आएंगे जब हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आप सिंपली इनकी डेफिनेशंस बुक से आप बना सकते हैं। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। द हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। ठीक है। अब जनरल फार्मूला लगाने की बात थी, तो इसका फार्मूला है CnH2n+2। इथेन पे अगर आप ये लगाएंगे तो N की जगह, आपको पता है इथेन में 2 कार्बन है, N की जगह 2 पुट करते हैं तो C2 हो जाएगा। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, C2 हो गया, H2n, 2n, N की जगह आपने 2 पुट किया, 2 2 4 हो गया, +2 तो C2H6। तो ये देखें इथेन में 2 कार्बन है और 3 6 हाइड्रोजन है। इस तरीके से ये आप सारे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन पे ये लगा सकते हैं। अल्कीन का फार्मूला है CnH2n। इसमें देखें आप इथीन पे अगर आप ये लगाना चाहें तो इथीन में 2 कार्बन है, N की जगह 2 पुट किया, C2 हो गया, और इधर भी N की जगह 2 पुट किया, 2 2 4, C2H4, C2H4। तो ये देखें इथीन में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन काम क्यों हुए, वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए हुए। ठीक हो गया। और इथाइन का, अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। आप इथाइन पे ये लगा लें तो N की जगह आपको पता है 2 पुट करना है, C2 हो जाएगा, 2 2 4, -2, 4 में से 2 माइनस किए तो 2 रह गया, तो C2H2, ये आपका इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है आपकी हाइड्रोकार्बन्स की। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास अब हम बारी बारी जितने भी ये 3 क्लासेस थी, अल्कीन्स और अल्काइंस, इनको स्टडी करेंगे। और ये चैप्टर आपका इन्हीं 3 क्लासेस पे मुश्तमिल है। पहले आप अल्कीन्स को समझेंगे, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद जनाबे वाला उनके सोर्सेज, उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनके रिएक्शन और यूजेज। सेम पैटर्न अल्कीन्स क्लास पे फॉलो होगा और सेम पैटर्न अल्काइन पे। मीन आप उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी प्रिपरेशन, सोर्सेज, उसके रिएक्शंस, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेज वगैरह, तब आपका चैप्टर ये जाके वाइंड अप होगा। तो अभी हम अल्कीन्स क्लास का इंट्रोडक्शन करते हैं और इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स को समझते हैं, ताकि आज का लेक्चर हम जो है वो वाइंड अप कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अल्केन्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। दूसरी बात, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं।
अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो याद करनी है वो ये है कि अल्केन्स को पैराफिन भी कहा जाता है, पैराफिन्स। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। ये बहुत बोर्ड में आता है तो आपने इसको देखना है। बुक का आपका पेज नंबर 85 है, इस पे लिखा है जी इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सिंगल। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपाउंड्स जो अल्केन हैं इनमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होने हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होने हैं। दिस मीन्स दैट वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर सैचुरेटेड, मतलब कार्बन की सारी वैलेंसीज सैचुरेटेड हैं, उसने सिंगल बॉन्ड से अपने चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया हुआ है। अब फर्दर उसमें कोई एडिशन आप किसी और एटम की नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। याद रखिएगा अल्केन्स क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे और उनकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम उन्हें पैराफिन्स का खिताब देते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक निक नेम। पैराफिन लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी या रिएक्टिविटी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पैरा का मतलब लेस और एफिन का मतलब अफिनिटी या रिएक्टिविटी। क्योंकि अल्केन्स बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड, लाइक जैसे मीथेन है CH4। ठीक, अब आप इस मीथेन में गौर करें तो इसमें कार्बन के चारों बॉन्ड जो हैं वो बने हुए हैं, फुली सेटिस्फाइड हैं। अब इसके अंदर मज़ीद कोई एटम ऐड नहीं हो सकता। एटम की एडिशन उस वक्त होगी जब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना होगा या ट्रिपल बॉन्ड बना होगा। अल्कीन्स और अल्काइंस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। अल्केन्स बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। बाकी इसकी जो बेसिक्स हैं वो मैंने अभी आपको बता दी, इसका जनरल फार्मूला, इसके बेसिक क्लासेस। आज हम अपना जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी प्रिपरेशन के तरीके जो हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आप अल्केन्स जो हैं वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अल्केन्स की प्रिपरेशन। तो प्यारे बच्चों, आपकी बुक के अंदर अल्केन्स को तैयार करने के ना 2 मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड आपके पास है जी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर दो तो आपका अल्केन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इस रिएक्शन की बेसिक्स आपने अच्छे से समझनी है। पहली बात, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे जैसे बुक में पैटर्न है मैं आपको इसका पैटर्न बताता जाता हूँ। ये लॉन्ग में आते हैं तैयारी के तरीके, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी हाइड्रोजिनेशन पूछा जा सकता है। तो आपको हर मेथड अच्छे से तैयार करना है। उसकी 3 चीज़ें याद करनी है, एक उसकी डेफिनेशन, एक उसके अंदर यूज़ होने वाला कैटालिस्ट कि वो रिएक्शन किस कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है, और तीसरी चीज़ आपको उसकी एग्जाम्पल रिएक्शन याद करने हैं। अब हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन वो लिखता है, इट मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन एंड अल्काइन। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन एंड अल्काइंस। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पुत्र याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के फिरता है तो इस दोनों का डुप्लेट पूरा हो जाता है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो इस पेयर का मालिक ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इसके भी आखिरी शेल में 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, तो दोनों का डुप्लेट पूरा हो जाता है, तो ये स्टेबल हो जाते हैं, तो ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जब आप अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो उससे आपका अल्केन बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन।
कैटलिस्ट की बात करें तो ये रिएक्शन निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा पुत्र जी, याद रखना। और टेम्परेचर निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर आप ये कर रहे हो तो 250 से डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने रखना है। बाकी अगर आप इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करना चाहते हैं तो फिर आप प्लाटिनम और प्लाडियम जैसे कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप रूम टेम्परेचर पे कर लोगे जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन मसला ये होता है कि ये दोनों कैटलिस्ट महंगे बड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा सस्ता होता है तो हम इसको प्रेफर करते हैं। खैर ये तो बात होगी डेफिनेशन की और कैटलिस्ट की। अब आके रिएक्शन को समझते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अल्कीन क्लास का बताया था कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों ये इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसका नाम मैंने आपको बताया था ईथीन है। इसका नाम क्या है? ईथीन है। ठीक है, ये अल्कीन क्लास का पहला मेंबर है। अब इसमें आपने हाइड्रोजन गैस जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड कर देनी है। अब मैं आपको इसकी बेसिक समझाने के लिए ज़रा इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा चेंज करूँगा, आपने गौर से समझना है। ये आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया। ये आपको पता है कि कार्बन कार्बन ने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है, और इधर भी कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। होता ये है कि ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूट जाएगा और ये बॉन्ड भी यहाँ से ऐसे टूट जाएगा। ये पाई बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, ये जल्दी टूट जाता है और इसी वजह से ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होती है। ठीक है ना, ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने इसमें ऐड कैसे होना है और इस इथीन ने इथेन में कैसे कन्वर्ट होना है, यानी आपका अल्केन कैसे तैयार हो जाना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास आएगा और इसके साथ शेयरिंग कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। सेम ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास आएगा और इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा क्या होगा, ये H2C, उसके बाद ये अभी सिंगल बॉन्ड रह गया CH2। ठीक है, ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ये उसका इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन से क्या हुई, शेयरिंग और नया बॉन्ड बन गया। सेम ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन, ये इन दोनों के दरमियान शेयरिंग हो गई और ये नया बॉन्ड बन गया। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, C सिंगल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये H, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये आपका पुत्र कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला इथेन तैयार हो गया। क्लियर कहानी? मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, इसमें टेक्निकल चीज़ ये है कि आपने ये समझना है कि हाइड्रोजन इसमें ऐड कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, शेयरिंग से ये टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन से शेयरिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन से शेयरिंग कर लेगा। और याद रखना, अब इसमें जो मैं एक पॉइंट की बात आपको बता रहा हूँ कि कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो बना था एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जब वो टूटा है तो 2 न्यू बॉन्ड्स बने हैं। इस कार्बन ने अलहदा नया बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने अलहदा नया बॉन्ड बनाया। तो याद रखना, जब एक ये डबल या ट्रिपल आ गई, अल्काइन में भी ऐसी बात होगी, जब ये डबल बॉन्ड में से या ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटना है ना, जो कार्बन कार्बन ने आपस में शेयरिंग की है, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो प्यारे बच्चों याद रखना है आपने, तो आगे 2 नए बॉन्ड बन रहे हैं। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो गया और आपका इथेन बन गया। और इसमें निकल कैटालिस्ट और 250 से 300 टेम्परेचर लिखना मत भूलना, वरना नंबर जो है वो आपका कट जाएगा। ये तो हो गया अल्कीन से आपने कैसे अल्केन तैयार करना है। अब अगर अल्काइन से करना है तो ये 2 स्टेप में होगा। मतलब पहले आप अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो अल्कीन बनेगी, फिर अल्कीन में हाइड्रोजन और ऐड करोगे तो आपका अल्केन तैयार हो जाएगा। मैं नीचे ही आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि ये C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H, ये पुत्र आपकी इथाइन है जो अभी आपने पढ़ी। सेम इसी तरीके से आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे, ये कार्बन कार्बन की जो शेयरिंग हुई है ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास शेयरिंग कर लेगा। तो प्रोडक्ट में देखिएगा ज़रा क्या होगा,
सी, ये डबल बॉन्ड रह गया सी एच, इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। समझ आ गई बात की। तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन बन गई। अब फिर इथीन में अगला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे तो फिर जाके आपका वो इथेन तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने अल्काइन से शुरू करना है यानी इथाइन से, ट्रिपल बॉन्ड वाले से शुरू करना है, तो आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। 2 स्टेप में जाके आपका इथेन तैयार होगा। पहले इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करोगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा तो आपकी इथीन बनेगी। फिर इथीन में आगे एक और हाइड्रोजन ऐड करोगे तो फिर आपका इथेन यानी अल्केन तैयार हो जाएगा। तो पुत्र जी ये पहला मेथड है आपका अल्केन्स तैयार करने का, जिसे हमने कहा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन। इसको सेबेस्टियर-स्टैंडर्स मेथड भी कहते हैं, लेकिन वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आपको 3 चीज़ें याद करनी है, डेफिनेशन, उसका कैटालिस्ट और उसके बाद 2 उसके रिएक्शन। टोटल 3 बनते हैं। पहले इथीन में एक हाइड्रोजन ऐड करोगे, एक H इस कार्बन पे ऐड होगा, एक इस पे, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन तैयार। फिर इथाइन से शुरू करना है, पहले हाइड्रोजन ऐड करो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस पे, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, इथीन बनेगी। फिर इथीन में अगेन हाइड्रोजन ऐड करोगे तो फिर आपका इथेन जो है वो बन जाएगा। तो एक तरीका था ये जिसने आपने अल्केन्स को तैयार करना है। अब बेटा जी दूसरा मेथड हमारे पास है, वो है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसमें पहले 3 चीज़ें हैं, आप वो समझ लें तो आपको रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। एक रिडक्शन क्या है, दूसरा अल्काइल हैलाइड क्या है, ये समझ लें तो आपके लिए आई थिंक टेंशन की बात ही नहीं रही होगी। ठीक है, अभी ज़रा गौर कीजिएगा। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक 9th की केमिस्ट्री है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डिफरेंस। रिडक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ऐड करने की। सही है। अब अल्काइल हैलाइड क्या है और ये कैसे बनता है? बेटा जी अल्काइल ग्रुप क्या है, जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हो तो वो बन जाता है अल्काइल। क्या बन जाता है? अल्काइल। मिसाल के तौर पे ये आपका मीथेन है, अल्केन क्लास का पहला मेंबर जिसका नाम मीथेन है, 4 हाइड्रोजन इसके पास हैं। आप क्या करो, इसका ये हाइड्रोजन रिमूव कर दो। ये हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। ये पहले मीथेन था, अब पुत्र जी ये बन गया मीथाइल। क्या बन गया? मीथाइल। एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। ये अल्केन क्लास से किस में आ गया? अल्काइल क्लास में। ठीक है, अब यहाँ से जो बॉन्ड फ्री हुआ है, जहाँ से हाइड्रोजन आपने निकाला है, वहाँ पर आप हैलाइड यानी हैलोजिन एटम ऐड कर दो। हैलोजिन आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर मैं इसके साथ यानी ये मेरा CH3 है, इसको मैं इकट्ठा लिखूं तो CH3, ये सिंगल बॉन्ड जो फ्री है, अगर इसके साथ क्लोरीन लगा दूं तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो ये बन गया अल्काइल हैलाइड। समझ आ गई बात की? अगर ब्रोमीन लगा दूं तो इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br। ये अल्काइल ग्रुप, ये हैलाइड ग्रुप। क्लास का नाम अल्काइल हैलाइड है, इस कंपाउंड का नाम मिथाइल ब्रोमाइड है, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड। आयोडीन लगा दो तो मिथाइल आयोडाइड। क्लियर कहानी? अच्छा, दूसरा होता है आपके पास CH3, अभी हमने बनाया सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन है। आप इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो। आपने इसका हाइड्रोजन रिमूव किया, ये CH3, ये रह गया CH2 और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये बन गया इथाइल। ये क्या बन गया? इथाइल। अब आप ऐसा करो, इस इथाइल के साथ ब्रोमीन लगा दो तो ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ये पुत्र हो गया अल्काइल हैलाइड। अब आपने ये अल्काइल हैलाइड लेने हैं, ये वाला मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपका अल्केन तैयार हो जाएगा। अगर आप ज़रा सा फोकस करो तो ये देखो ना, अल्काइल ग्रुप मैंने कैसे बनाया है? अल्काइल ग्रुप मैंने उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके बनाया है। अगर मैं वापस इसको ये हाइड्रोजन दे दूं तो वो वापस अल्केन नहीं बन जाएगा?
यही काम तो हमने करना है इसमें। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। आप क्या करोगे, वो जो अल्काइल हैलाइड आपके पास अब बना पड़ा है, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे। एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, एक Br को मिल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr साइड पे हो जाएगा, हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन इसको मिलेगा, तो ये वापस CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अल्केन तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये रिएक्शन हमने फॉलो करना है। ज़रा बस आप गौर से देखिएगा, आई थिंक आपको ये जो है बात क्लियर हो जाएगी। देखें जी, ये आपका है CH3 और ये Br, ये भी हमने बनाया, ये मिथाइल है, ये ब्रोमाइड है। ये मिथाइल कहाँ से बना? मीथेन से हाइड्रोजन रिमूव करके, ठीक हो गया। आपने इसमें 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करने हैं। नेसेंट हाइड्रोजन का लफ्ज उसने लिखा है, नेसेंट हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ नेसेंट मतलब एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन ऐड करनी है। H2 हाइड्रोजनेशन में मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड की थी, यहाँ आप एक एक एटम ऐड करोगे, इसे कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। तो डेफिनेशन लिख ली। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हैलोजन है ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। ये हाइड्रोजन से क्या होएगा? रिप्लेस। कैटालिसिस में आपने याद रखना है, मैंने आपको बोला था एक डेफिनेशन, रिडक्शन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन टू जो है अल्काइल हैलाइड। दूसरा कैटालिस्ट इसमें पुत्र यूज जो होता है वो आपका है जिंक और डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इसमें यूज़ होता है। ये आपने जहन में रखना। अब होगा क्या कि ये 2 हाइड्रोजन है, मैं इनको अलग-अलग करके बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। पुत्र होना क्या है कि एक हाइड्रोजन इस Br से मिलेगा तो बन जाएगा HBr और ये बॉन्ड फ्री हो गया, ब्रोमीन चला गया, रिप्लेस करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो ये आपका पुत्र जी CH3 और इसके साथ हाइड्रोजन लग गया, तो ये आपका टोटली CH4 बन गया। मीथेन यानी अल्केन आपका क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक, सेम इसी तरीके से CH3, CH2 और Br, ये इथाइल ब्रोमाइड है, यानी इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला था, इथाइल बना था और उस हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा था। अब आपने वापस हाइड्रोजन ऐड करने हैं तो आपका वो जो है इथेन वापस तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिंक और डाइल्यूट HCl इसमें भी लेना है, कैटालिस्ट लाजमी लिखना है। एक हाइड्रोजन Br से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दूसरा हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करने के लिए आ जाएगा, तो ये CH3 CH2, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो ये एक्चुअली ऐसे हो गया CH3 और CH3। तो ये पुत्र आपका इथेन, ये तैयार हुआ आपका मीथेन और ये आपका तैयार हो गया ईथेन। सेम इसी तरीके से आप प्रोपेन भी तैयार कर सकते हैं, मतलब आप CH3 CH2 CH2 और ये Br, ये आप प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लो। ठीक है, तो फिर इसका भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाओगे, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपका प्रोपेन तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सारे तैयार कर सकते हो। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये आप तैयार कर सकते हो कि नहीं कर सकते, येस और नो। तो ये प्यारे बच्चों आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन का इंट्रो लिया, अल्केन्स को समझा और अल्केन की तैयारी के 2 तरीके समझ लिए। नेक्स्ट हम इससे आगे मूव करेंगे। उम्मीद है आपको हर बात क्लियर होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।